नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर आनंद कुमार, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। जी। तो सर, क्या संविधान का मूल प्रति को आपने देखा है? हाँ, देखा है। हम लोग डेली कॉन्स्टिट्यूशन पे ही जी। उसकी रक्षा के लिए ही हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं। जी। तो सर, ये संविधान पे जो आजकल एक नैरेटिव चला जा रहा है समाज में, ये खतरा है, क्या खतरा है? तो वाकई में कैसे है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान में खतरा कैसे हो सकता है? संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, लाया जा सकता है, लाया भी गया है पहले भी। जितनी भी सरकारें रही हैं, सरकार को समय समय पर पब्लिक के सुविधा के लिए और पब्लिक के हित में उसका अमेंडमेंट होता रहा है। तो अमेंडमेंट होना तो कोई ख़ास बात नहीं है, वो कभी भी कर सकती है, कोई भी सरकार कर सकती है। लेकिन संविधान बदलना, उसको पूरी तरह से ये होना, ये संभव नहीं है। बिल्कुल सर। तो इस संविधान में कितने बार संशोधन हुआ है, इसके बारे में जानकारी है सर आपको? देखिए, संविधान में अब तक तो लगता है कम से कम 40, 45, 50 बार तो संशोधन हो चुका है। जी। तो सर, ये अब की बार तो वैसे 106 पे चल रहा था, कुछ दिन पहले तक था। तो सर, ये क्या कहते हैं? 106 अमेंडमेंट। जी। तो अब की बार सर, जो इस संविधान के बारे में हमारे युवाओं को जानकारी रखना चाहिए कि नहीं, हमारी जो भारत के नागरिक को जानना चाहिए। देश के हर नागरिक को, खास करके पढ़े लिखे नागरिक को जानना चाहिए। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी समझाना चाहिए कि कम से कम जो लॉ ऑफ इक्विटी है, समता का अधिकार है ना, जो उनको अपना जो कर्तव्य है उनको ही बताना चाहिए, और जो उनका अधिकार है उसको भी बताना चाहिए। किसी को कोई सिंगल आउट नहीं कर सकता है, किसी को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 14, 15, 16 जो है, जिसमें जो दिया हुआ है लोगों को अपना अधिकार, और वो समझाना चाहिए लोगों को। और जो आरक्षण के संबंध में जो दी हुई हैं जानकारियाँ आर्टिकल 16 में, वो लोगों को बताना चाहिए कि जो समाज के दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, वो लोग अपनी सुरक्षा संविधान के तहत कैसे कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जनेंद्र कुमार। सर, क्या संविधान के मूल प्रति को आपने देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन इधर से उधर से पढ़ते थे, उसके बाद पढ़ने के क्रम में ही कुछ जाने लगे। अब उम्र के ख्याल से थोड़ा सा आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट है उसमें। जी। और संशोधन भी बहुत बार हुआ है, इंदिरा गांधी के समय से लेकर आज तक। तो सर, हम पूछना चाहेंगे क्वेश्चन कि क्या वाकई में संविधान खतरे में है? क्या ये जो बताया जा रहा है? दिया ना कि कोई आदमी किसी भी के कानून से, यहाँ तक अम्बेडकर जी भी मोदी जी के अनुकूल वो भी आएंगे तो संविधान को नहीं बदला। ये गलत नैरेटिव फैला करके समाज को जो है उसको बांट करके और नरेक करके, और वो लोग यहाँ का अपना राजनीति साध रहे हैं। कहीं कोई संविधान का खतरा नहीं। आज कहाँ चले गए वो लोग? आज कहाँ चले गए वो लोग जो संविधान को नैरेटिव फैलाने की बात करते थे? वो कभी नहीं होगा, न हुआ न होगा। और जहाँ तक अभी ये ज़्यादा दिन की जो आए हैं हमारे, अच्छा मौका मिला है आपको, राहुल जी को, तो उनको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मतलब कि आचार विचार करके आप देश के हित में और अपना काम करें, और ये झूठ मूठ का बदनामी करने का नेगेटिव फैला के अगले चुनाव में इनको सबक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। क्या सर, संविधान के मूल प्रति को आपने देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो सर, क्या ये जो क्या कहते हैं अभी एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है समाज में कि संविधान पे खतरा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये विपक्ष का केवल चाल है, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। जी। क्या सर, ये संविधान की जानकारी सामान्य नागरिक को रखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए। संविधान की जानकारी तो चाहिए ही हर एक, लेकिन अब यहाँ उतना लिटरेट लोग नहीं हैं, इसलिए कमजोरी है लोगों में। थैंक यू सर। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? उपेंद्र सिंह। जी सर, आप क्या करते हैं बाबूजी? रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव कोल इंडिया। जी। तो अभी जो एक नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान खतरे में है, क्या आपको लगता है संविधान खतरे में है? नहीं, संविधान खतरे में क्यों रहेगा? अच्छा, जो मूल संविधान था, क्या आपने कभी देखा है संविधान को? विशेष रूप से तो नहीं देखे हैं, लेकिन जनरल जो पढ़ाई में पढ़े हैं हल्का फुल्का। क्या सर, साइंस के विद्यार्थी हैं, इसलिए बहुत डीप तो उसमें नहीं गए हैं। जी। लेकिन मोटा मोटी जानते हैं, प्रियम्बल वगैरह। तो इसका सर क्या जानकारी रखना चाहिए? जानकारी रखना चाहिए सभी को? बिल्कुल रखना चाहिए। संविधान की जानकारी तो होनी ही चाहिए, और अच्छी तरह से होनी चाहिए। थैंक यू सर। हमारे साथ देख सकते हैं कई सारे स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानेंगे कि संविधान के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, क्या सजगता है इनकी। तो सबसे पहले आपको जानना चाहेंगे, क्या संविधान की मूल प्रति को आप लोगों ने देखा है? नहीं। देख सकते हैं। उसके साथ ही क्या संविधान का जो मूल प्रति है, जिस पे अध्यक्षों का हस्ताक्षर हुआ था, उनका एक प्रतिकृति पटना में भी है, आप लोगों ने कभी देखा है उसको? नहीं। ओके। तो ये संविधान पे जो अभी एक बताया जा रहा है, नेगेटिव सेट किया जा रहा है समाज में, ये खतरा है, क्या वाकई में खतरा है संविधान पे? हाँ।
कांग्रेस आ जाएगा तो हो जाएगा। कांग्रेस आएगा तो खतरा हो जब तक जाएगा। बीजेपी है कोई खतरा नहीं खतरा है। नहीं है। क्या संविधान के बारे में आप लोग जानने का प्रयास किए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े हैं क्लास में। क्लास में तो आप देख सकते हैं हमारे ये युवा पीढ़ी हैं और संविधान के बारे में कुछ न कुछ जागरूक है और प्रयास कर रहे हैं, सब जानेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। ठीक, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अशोक कुमार सिंह। आपका सर व्यवसाय क्या है? हम रिटायर्ड आदमी हैं सेल से। जी जी जी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि मूल प्रति जो संविधान की उसने आपको देखा है, आपने देखा है? देखा है लेकिन पढ़ा नहीं। जी जी। तो कर से क्या संविधान की जानकारी सबों को रखना चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए तो ज़रूर है। तो सर एक क्वेश्चन आपसे है कि अब की बार समाज में एक नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान पे खतरा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बात है कि जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो नेता है, उसको अपने संविधान नहीं समझा है तो संविधान के बारे में क्या बोलेगा? बिल्कुल। और वो सब तो जा रहे हैं चुना करके, वो ऐसे लोग जिनको संविधान से न शिक्षा से मतलब नहीं है। क्या खतरा है सर संविधान पे? संविधान पर क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं, उसमें तो सुधार होना ही चाहिए। क्या सर संविधान को आपने जानने का प्रयास किया है? हाँ, बहुत सा चीज़ जो आता है सामने उस पर दिमाग खर्च करते हैं। थैंक यू।